चौके 60, तो यहाँ 24, यहाँ भाग करोगे तो सर बोलोगे सर यहाँ 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 किलो, यहाँ भाग करोगे तो बोलोगे सर 18 किलो, और यहाँ भाग करोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। 225 से तो पहली बार मेरे भाई काटेंगे तो इतना हो जाएगा। अब बचेगा हमारा 135, और 135 का मतलब 1350, और 1350 मेरे भाई कितना होगा, तो लगभग मेरे को लग रहा है यार 6 बार में 6 दूनी 12, 25 छक 150, मेरे भाई 6 बार में जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इतना किलो। हर जगह का आपने लगभग लगभग वजन जो है वो निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है, टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा और उसमें कितना किलो खरीदा। 200 रुपए में 10 किलो लेकर के आए तो औसत कितने का हुआ बताना, 20 रुपए का। तो वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम औसत निकालने की बात करेंगे तो हमने यहाँ से 36, 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 यानी मेरे भाई कितने का खरीदा, तो 36 इंटू 5, ठीक है भैया। और हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी बताना जरा, तो बोलोगे सर 36 24 यहाँ पर हो जाएगा 60, 60 20 80, 80 10 90, 90 10 100, और यहाँ पर 114 के करीब हमने खरीदा है सर। क्या हम इसे काट नहीं सकते हैं, काहे नहीं काट सकते, 36 का 5 गुना 180 होता है, 180 को इससे भाग करना, 114 से मेरे भाई काटोगे इतनी बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 66 हो जाएगा, 66 और ये मेरे भाई 70, ठीक है 660 हमारा हो गया, 14 25 14 चौके 56, ठीक है मेरे भाई यहाँ पे 14 25 कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे लगभग 114 का 5 गुना 570 के करीब में होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1.58 के करीब में आएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर इतना होगा। हालांकि एक बात बता दो भाई, इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना कैसे 114, और 114 का आधा कितना होता है 57 होता है ना मेरे भाई यहाँ पर। 114 में 7 जोड़ना कितना होगा 121, 121 में तुम 50 जोड़ दो 171, 171 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 1.5 गुना ही तो है, ठीक है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी लगाया करो तब भी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। आ जाओ अगला 21 नंबर, एक राशि के 85% के 50% का 30% मेरे भाई 51 के बराबर है, राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये राशि है, इसका 85% यानी यहाँ पर हो जाएगा सर, ठीक है। इस राशि का ये हो गया हमारा 85% यहाँ पे, उसके बाद में सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया जी उसका 50% मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में सर यहाँ पर कहेंगे उसका 30%, इसका मतलब सर इसका 3/10 हो जाएगा, और ये हमारा बराबर है किसके, तो 51 के। 85% के 50% का 30% मेरे भाई इसके बराबर में है। एकदम हल्का सवाल है, 5 से काटिए 17 बार में, 5 से काटिए मेरे भाई 20 बार में, मुफ्त में लेकर के जाइए 17 3 से 51 खत्म, 20 का डबल 40, 40 का 10 गुना 400, यानी ये 400 जाकर के राइट में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आंसर बना देगा, ठीक है। हल्के सवाल होते हैं यार, ये कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किया और 2000 में बेच दिया, लाभ। हल्का सवाल, 1200 और 300 कितना होता है 1500, 1500 की वस्तु को 2000 में बेचा जा रहा है, कितने का फायदा 500 का, और 500 हमारा 1500 का कितना है, 500 बटे 1500 यानी एक तिहाई, और एक तिहाई को कितना कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आइए, सरलीकरण का ये सवाल है, आप जरा यहाँ पर देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सर यहाँ पर ये छोटू ब्रैकेट है, मझिला ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है, 6 से जब आप इसको भाग करेंगे तो सर यहाँ 9 आएगा, 8 में से 2 घटा देंगे तो सर ये 6 वाला इस 6 को मेरे भाई खत्म कर देगा, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। 7 यहाँ पर जब काटेंगे तो हो जाएगा 10, 10 जमा 38 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू हम बोल देंगे सर 48, तो 9 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 9 8 72 का 2, 7 हाथ में 9 चौके 36 से 42, और मेरे भाई 45 432, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बाकी एक और शॉर्टकट बताऊं सवाल को आंसर देने का, मूर्ख लोग ऐसा घटिया काम करते हैं, आप स्मार्ट अप्रोच लगाइए ना सर, इतना पढ़ाए इतना पढ़ाए इतना पढ़ाए, थोड़ा तो बुद्धि लगा लेते हैं। अरे यार 6 जब इसको काटेगा मेरे भाई 9 बार में, और 9 को तुम दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा कर लो, आना तो 9 का ही मल्टीपल है दादा, तो अगर 9 का मल्टीपल आना है तो ये 4 4 8 9 का मल्टीपल नहीं है सर, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो यही होगा ना। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, लोग इसको टफ बताते हैं, बुद्धि नहीं लगाते, फिर बोलते बना नहीं, और बाद में बोलेंगे टफ आ गया। काय बात का टफ आया, कुछ नहीं आया। पढ़ो यहाँ पे सवाल भाई, दिमाग लगाओ इतना। कहा गया जी इतने मीटर का एक आयतकार बगीचा है, बगीचे के बाहर के चारों तरफ मेरे भाई 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कल ही बताए थे कि अगर कोई बगीचा तुम बनाए हो और उसके बाहर में कोई ऐसा पथ बनाए हो, तो यहाँ पर उस पथ का क्षेत्रफल निकालने का मेरे भाई एरिया क्या होता है। तो एरिया की बात अगर हम करें तो हम कहेंगे 2W इंटू L प्लस बी माइनस 2W, नहीं, जब बाहर की तरफ जाते हैं तो प्लस 2W, और जब अंदर की तरफ में आते हैं तो माइनस 2W, ठीक है। W यहाँ पर 4 है, 4 का मेरे भाई डबल 8 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 24 8 32, 240 में 80 जोड़ देंगे 320 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे भाई, 8 का मल्टीपल, फिर से 8 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल, ठीक है। नहीं अभी नहीं बताएंगे तुम लोग को, नहीं तो मतलब फिर जान जाएगा। ये कितना हो गया मेरे भाई 328, सब मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64 का 4 6 हाथ में, 8 दूनी 16 से 22 का 2 2 हाथ में, 8 24 और 2 26 26 24 26 24 26 24, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। अब एक छोटा सा काम बताएं, मानोगे मेरी बात पक्का ना, ठीक है भाई। एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है कि नहीं पता है। वो कहते हैं ना, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की रफ्तार पर कभी संदेह नहीं करते। तो आप भी अपनी यह सारे के सारे गुण अपने अंदर में लेकर के आ जाओ। क्वेश्चन जब तुम्हारा आता है तो ऑप्शन को एक बार देखा करो,
देखने से कुछ तुम्हारा बिगड़ जाएगा, रिस्क लेने से कुछ हो जाएगा। भैया बात बन गई तो ठीक है, और नहीं बनी तो कोई बात नहीं, कौन सा मेरा नुकसान हो गया। अब यार मैं इस क्वेश्चन को करने के पहले, भाई हो सकता है मेरा आंसर ना आए, लेकिन अगर आ गया तो कितना अच्छा होगा सोचो। मैं इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ। डब्ल्यू का मान मेरे सामने कितना है, 4 है। 4 का डबल 8, और 8 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर किसका मल्टीपल आएगा, 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक कटने चाहिए। अंतिम के 3 अंक में 8 तो कट जाएगा, 26 कटेगा नहीं। यहाँ पर मेरे भाई 8 एकम 8 11, 8 एकम 8 36 नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं मेरे भाई 8 से, अगर आप 8 से 48 और 62 ये भी नहीं कटेगा, तो यही आंसर है ना मेरे भाई। 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 58। तो बस बात खत्म। भैया थोड़ा बुद्धि लगाओ यार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए तुमसे, थोड़ा बुद्धि चाहिए। आओ अगला सवाल देखो, 25 नंबर क्वेश्चन। 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक ब्याज में मेरे भाई यहाँ दर 12% और 10% है। फिर से व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू ऑन 25,000। आसान भाषा में आप किसी को 25,000 रुपया देते हैं, पहले साल का ब्याज का दर 12%, दूसरे साल का ब्याज का दर 10%। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू ऑन 25,000 इन 2 ईयर व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सक्सेसिव इतना। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आप किसी को 25,000 रुपया दे रहे हो तो उस टाइम पर वो कितने का मान है, 100 का मान है, और बाद में ये कितने का हो जाएगा, 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर उस टाइम पर वो 100 का मान है, और बाद में 10 का इंटरेस्ट जोड़ करके 110 हो जाएगा। जब तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा पोस्ट में ब्रैकेट में दे दिया हो ना, नियरेस्ट यहाँ पर, ठीक है, अच्छा नियरेस्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली दिया है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बढ़िया बात है, तो मेरे भाई आपको पता है कि सर ये कहानी होने वाला है। इस कहानी में सर 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल है तो 3 और 8 मेरे भाई 11 ये कर सकता है, ठीक है सर, ये 11 से नहीं कर सकता है सर, यहाँ पर 3 8 11 ये भी नहीं कर सकता है, 10 7 सर ये भी नहीं कर सकता है। तो मैं क्यों गधे की तरह सॉल्व करने जाऊं, 11 इंटू समथिंग मेरे भाई 11 का मल्टीपल ही तो बनाएगा ना, बात खत्म सर। गलती कहे है सर, बताइए बताइए, बुद्धि नहीं लगाता पेपर में, फिर बोलता है लो पेपर टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ 11 का मल्टीपल है और 11 का मल्टीपल है तो 3 और 8 मेरे भाई 11 ये कर सकता है, ठीक है सर, ये 11 से नहीं कर सकता है सर, यहाँ पर 3 8 11 ये भी नहीं कर सकता है, 10 7 सर ये भी नहीं कर सकता है। तो मैं क्यों गधे की तरह सॉल्व करने जाऊं, 11 इंटू समथिंग मेरे भाई 11 का मल्टीपल ही तो बनाएगा ना, बात खत्म सर। गलती कहे है सर, बताइए बताइए, बुद्धि नहीं लगाता पेपर में, फिर बोलता है लो पेपर टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 14 और 18 दिनों में कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो आपने कहा जी ए है हमारे सामने, बी है, और ये 14 है सर, यहाँ पर 18 है, ठीक है। अगर 14 और 18 की बात करें सर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 63 का डबल 126 यहाँ लेकर के आओ भैया, 14 का 9 गुना 18 का 7 गुना बस, ठीक है। कहा गया मेरे भाई ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, और बाकी काम को बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब ए 6 दिन काम करके छोड़ दिया ना, बदमाश आदमी है। एक दिन में 9 यूनिट, तो 6 दिन में कितना यूनिट, 54 यूनिट मेरे भाई, 6 से 4 2 12 से इतना 72 यूनिट। अब ये 72 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी को समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई 72/7, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 10 बार में 10 सही 2/7, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन थे यहाँ पे। आइए चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया जी एक वस्तु को इतने में बेच करके ए को 10% का लाभ होता है, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देख करके तरस आता है कैसे से सवाल ये कैसे पूछ लेते हैं। बताइए भैया, इतने में आप बेच रहे हो तो कितने का लाभ है बताना, 10 का। तो 100 में 10 का लाभ यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और अब कहा गया जी 18 का लाभ आपको प्राप्त करना है, 100 में 18 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाएं, बोलो लगाया जाए। चलो थोड़ा सा लगाते हैं भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का कंसेप्ट बाद में लगाएंगे। चलो पहले देखो यहाँ पर 11 से तुम मेरे भाई काटो पहले 10 बार में, और 11 से काटो 3 बार में हो जाएगा 33, 82 हो गया मेरे भाई, 7 बार में 77, 5 बार में इतना, ठीक है। अब चूंकि 10 है ना, तो 10 है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से उड़ा दो 2 बार में, 5 से 7 बार में 35, और मेरे भाई 35 5 से 5 बार में इतना, और 2 से मेरे भाई काटोगे तो कितनी बार में, 2 बचे, और यहाँ पर इतनी बार में। उसके बाद अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 बचे 45, इक्याई का अंक कितना है, 5 इंटू 9 मेरे भाई 5 आएगा, 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। कर लिए लीबा पोती जितना करना था, कर लिए तमाशा जितना करना था। अब आ जाओ मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच सीखो। कैलकुलेशन का किंग बनना है तुम्हें, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, मुझे शौक है मेरे भाई, पढ़ाया सिर्फ इसीलिए। देखिए अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो ऑटोमेटिक आप तारीफ करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा तो बस ये कहने का नजरिया है कि देखो आज के समय कंपटीशन बढ़ रहा है, और अगर ये सारी चीजें तुम्हारी नजरों से ओझल हो रही हैं, तो बच्चे तुम यहाँ पर जो है ना कट ऑफ के बिलो जाने वाले हो, ठीक है। तो ध्यान रखो। अब यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन था, आपने इतने में बेचा मालिक हमारे, और बेचा तो कितने का फायदा हुआ था, 10 का। मतलब ये कितने का मान था, 110 का, और आपको चाहिए था 18 के परसेंट पर, यानी 118। भाई मेरे एक बात बताओ, ये जीरो तो तुम्हारा खत्म हो जाना है, ये जीरो तो तुम्हारा मेरे भाई खत्म हो जाना है। कैसे खत्म होना है, यहाँ पर ये देखना। अगर तुम जीरो उठा रहे हो तो जीरो का मतलब जीरो किससे बना है, 5 से और 2 से, 5 से और 2 से। तो मेरे भाई 5 तुम यहाँ से उड़ाओ, 5 अठे 40 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में या गोली मारो, तुम 5 से मत काटो, मैं तुमको और दूसरा सॉल्यूशन देता हूँ। जीरो को काटने के लिए 5 और 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 से काट दिया मान लेते हैं यहाँ पर, तो 2 से यहाँ भी काट दिया, 2 से यहाँ पर काट दिया, ये कितना हो गया मेरे भाई, ऑड नंबर। एक और बात बताऊं, ऑड को कभी भी ऑड से गुना करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो तुमको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। ये चाहे जितनी बार भी काटे हमको फर्क नहीं पड़ता है,
ये चाहे जितनी बार भी काटे, ऑड को ऑड से गुना करने पर ऑड मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। किसी में सब में यूनिट डिजिट पर जीरो है। अरे जीरो बनाने के लिए 5 चाहिए और 2 चाहिए। मालिक हमारे ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये इवन कहां से लेके आएंगे अपने पास में? समझ रहे हैं? तो जब इवन लाएंगे ही नहीं, आपको ऐसा थोड़ी है कि हम जीरो से उड़ा दिए। देखो हम क्या किए मैं बता रहा हूँ। 2 से हम इसको काटे 55 बार में और 2 से हम इसको काटे 59 बार में। अब 55 चाहे इसको जितनी बार में भी लपेटे, काटेगा तो ऑड बार में ही ना। तो जब इसको मेरे भाई यहाँ पर काटेगा तो और से अच्छा। दूसरी बात, यहाँ पर जीरो बनाने के लिए 5 चाहिए और 2 चाहिए। 5 है 2 नहीं है, तो 2 नहीं है मेरे भाई, तो क्या करोगे? तो जीरो का निर्माण नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। कई तरीके से समझ सकते हो यार। आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या कहा गया। निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 है, वह धनराशि क्या होगा? ठीक है, यानी हम जो है एक आदमी को 8 साल के लिए दिए, दूसरे को यहाँ पर 9 साल के लिए दिए, और दोनों के ब्याज का अंतर 132 आया। तो मेरे भाई 132 पता है क्या है? 132 एक साल का मेरे भाई वैल्यू है। ठीक है, 11 इंटू 8 88 और 11 इंटू 9 99, यानी 99% में से 88% घटा दो, यानी 11% का मेरे भाई मान है। और क्वेश्चन में कहा गया सम कितने का होगा, तो सम मेरे भाई यहाँ पर 100 का होगा। 11 से 12 बार में काटो, 1200 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या कहा गया। एक समलंब में विपरीत समानांतर भुजाओं की लंबाई हमारी इतनी और बीच की दूरी इतनी है, क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 12 जमा 8 हो जाएगा 20, और यहाँ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बस बात खत्म। कितना हो जाएगा? 160 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आधा कर लीजिए, समानांतर भुजाओं का योग कर लीजिए और बीच की दूरी से मेरे भाई यहाँ पर गुना कर दीजिए। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, जरा पढ़िए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू प्ले एनी ऑफ द स्पोर्ट। कितना बच्चा क्रिकेट खेलने वाला बालक जो है, टोटल का कितना परसेंट है, बस ये कहा गया। देखो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं मेरे भाई? 25, तो ऊपर में कितना लिखोगे? 25, और नीचे में कितना लिखोगे? टोटल। टोटल कितना है? 25, 25 और 30 55, 55 20 75, 75 15 90, 90 और 10 100, तो नीचे में 100। 25 100 का मेरे भाई कितना परसेंट है बताना? तो बोलोगे गुरुजी 25%, बस बात खत्म। क्रिकेट खेलने वाले इतने हैं, टोटल इतने हैं, तो आंसर कितना आएगा? 25% आएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, 31 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात इतना है, तो मेरे भाई मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? जो 20 है हमारा, ये कितने का मान है? तो मेरे भाई 5 का मान है। और कहा गया जी दूध का मान मतलब 3 का मान निकालना। ये भी कोई सवाल है? 4 इंटू 3 12, बात खत्म। बकवास सवाल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम इतना है, उनमें से एक का मान इतना है, दूसरी का मान कितना होगा? एलसीएम को एचसीएफ से गुना करने पर पहली संख्या गुना मेरे भाई दूसरी संख्या आती है। 30 से काटेंगे 5 बार में, 5 इंटू 5 25 होगा। डी फॉर देवसेना। समझ गए? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये सरलीकरण का एक सवाल है और आपके सामने बोला गया जी इसको इससे गुना करके यहाँ पर इतना करने पर ये मान आ रहा है, हमारा कितना होगा? सर पहली बात तो डिवाइड को प्राथमिकता दीजिए। ये 2809 25 से 3 ज्यादा है, यानी ये 50 से 3 ज्यादा मतलब 53 होगा। तो इसका रूट करने पर कितना आएगा? 53 आएगा भैया। कितना आएगा मेरे भाई? 53 आएगा। 53 यहाँ पर इसको काटेगा सर, 53 कितनी बार में काटेगा? 53 का 1 गुना 53 हो जाएगा भाई। ठीक है, 24 में से 3 कम, यहाँ पर 212 हो गया। 212 इसका कितना गुना है मेरे भाई यहाँ पर? तो आप बोलोगे सर 4 बार में, यानी इतना हो जाएगा सर। ठीक है, तो पहली बात रूट करने पर 53 आएगा, 53 इसको 14 बार में लपेटेगा। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है? 14 का 2 गुना 28, 28 इंटू 29, यानी 28 के स्क्वायर में 28 जोड़ दो। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, और 784 में 28 जोड़ दो। 784 में पहले तुम 8 जोड़ो, 792, और 792 में मेरे भाई तुम 20 जोड़ दो। कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 792 में 20 जोड़ोगे सर 812, और 812 में से तुम्हें 784 घटाना है, या उतना गोली मारो ना यार। एक बात बताओ, ये 28 इंटू कितना है? तो देखो ये है 29 इंटू मेरे भाई 28 है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई y जमा 784 के। भैया एक लाइन में आंसर बता दे क्या होगा? 28 का 29 बार है। ठीक है, तो ये 28 का 29 बार है और ये 28 का 28 बार है। तो ऐसे समझ लो 28 के 29 बार में से 28 का 28 बार गया, तो आंसर कितना आएगा? 28 आएगा। और थोड़ा सा समझा दे तरीके से यहाँ पे, मैं मेरे भाई यहाँ पर अगर ये कॉमन कर दूं, इसमें मैं 28 को कॉमन कर दूं, तो 28 को कॉमन कर दूं तो ये 29 है, और यहाँ पर ये कितना है? तो 28 इंटू 28 है, यानी 28 है। तो बराबर हो जाएगा भाई ना, 28 इंटू 1 नंबर 28 आएगा। ठीक है, कई तरीके हैं सर यहाँ कैलकुलेशन करने के। आइए चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसके कारण उसका वेतन 910 रुपए हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? तो यानी सीधी सी बात है, ये जो है वृद्धि के बाद का वेतन है, यानी अपने आप में 100 में 30 बढ़ने के बाद का वेतन है 130 है, तो हमें 100 का मान निकालना है। 13 से 91 700 रुपए, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। इतना आसान हम अगला पेपर नहीं करवाएंगे, उसको थोड़ा और ढंग के लेवल का करवाएंगे। शायद कुछ सवाल मैंने कठिन को सरल बना दिया तो आपको पेपर आसान लग रहा होगा, बट इतना आसान सीरियसली बता रहा हूँ अगला पेपर नहीं होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया जी। एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि राशि 605 रुपए है, तो मूलधन हमारा कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम एनुअली, इफ द अमाउंट बिकम्स 605, देन द प्रिंसिपल इज। 2 साल और 10% ब्याज कितना मिलता है? 10% का 2 साल ब्याज कितना मिलता है? 21%। 100% का पैसा था, 21 का ब्याज मिला था, तो बन कितना गया? 121, यानी ये जो 605 है मेरे भाई 121 का मान है, हमें यहाँ मूलधन निकालना है, इतने का मान निकालना है। 5 बार में आंसर कितना आएगा? 500, बस बात खत्म।
ठीक है, तो हमारी तरफ से पूरा 35 सवालों का मेरे भाई सेट हमारा खत्म होता है। बढ़िया तरीके से मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि बढ़िया से आप जाइए, पेपर दीजिए, अच्छे से सॉल्व करिए।